साडे वड्डे प्रोटोकॉल ने साडे नाल यारां दे काफले ओ जमाने पुत कोई जम्मिया ही नहीं जो साडे करे मुकाबले सारे शूटर रखे यार ने जो गंदे मिनट च बंदा मारने साडे वड्डे प्रोटोकॉल ने साडे नाल यारां दे काफले ओ जमाने पुत कोई जम्मिया ही नहीं जो साडे करे मुकाबले सारे शूटर रखे यार ने जो गंदे मिनट च बंदा मारने साडे वड्डे प्रोटोकॉल ने साडे नाल यारां दे काफले ओ जमाने पुत कोई जम्मिया ही नहीं जो साडे करे मुकाबले सारे शूटर रखे यार ने जो गंदे मिनट च बंदा मारने साडे वड्डे प्रोटोकॉल ने साडे नाल यारां दे काफले ओ जमाने पुत कोई जम्मिया ही नहीं एक निगाहें करम या नबी मुझ पे भी एक निगाहें करम तुझको भेजा गया है करम के लिए सरवरे अंबिया ताजदारे हरम सरवरे अंबिया। सबक होता है एक जिंदगी का बहुत लंबा सफर होता है, कुछ बचपन में गुजर जाता है, अब सारी जवानी जो है सर्विस में गुजरती है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर सर्विस से रिटायर होता है। जनाब बाजवा साहब ने जो कहा बिल्कुल सच कहा। ये भी शुक्र है कि पैदा होते ही तलीमी निज़ाम में उतर आया और बूढ़ा हो गया हूँ। इस जगह खड़े करने वाले अल्लाह के बाद गुरु साहब, जिन्होंने मेरी तकलीफ को देखते हुए ऐसे गुल डालते हुए ये कहा कि बेट तू मेरा चीता है, तू मेरा शेर है, मंडी चौक के लिया दिए स्कूल में उनको आगे रंग। और ये भी वजह है कि मैं तुम्हारे सामने मंजूर साहब का वो प्यार फुफियां नहीं देती हैं जिस तरह का उन्होंने प्यार ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ मैं लाड प्यार ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। कितनी क्या अपनी समझ आ रही मैं सल्यूट करता हूं। थैंक यू। 8 साल मैंने यहाँ पे गुजारे और मैं शहर का स्कूल छोड़ के आया था। मुझे ये था कि पता नहीं गाँव में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बिलाशुबा मियां सालिह अली का भी जिक्र करना चाहूँगा कि इंतहाई खूबसूरत और शफकत वाली तबीयत के मालिक बीड़ी सुखी चा मैंने बीड़ी सुखी चा और मैंने पीनी सुखी चा नाले एडी रुखी चा ते मैंने पीनी सुखी चा नाले एडी रुखी चा तेरे वालों लभदी नहीं पई, तेरे वालों लभदी नहीं मुश्ताफा में ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मेरे वालों लभदी नहीं पई साडी पर नहीं मुकी जा ते दुनिया रुखम रुखी हो जाए, दुनिया रुखम रुखी हो जाए जेकर हो जाए की जा मैं नहीं पीड़ी सुखी जा। अल्लाह का एहसान हुआ कि के कैसे हम भी मुस्तफीद हुए। अल्लाह का करना 2-3 माह के साथ इनकी ज्वाइनिंग से लेके
एक कॉम्पिटेंट शख्सियत इनको पाया? मंजूर साहब सर बेहतरीन सलाहियत और इंतहाई मुखलस है, और इनकी एक जो मेरे हिसाब से खुसूसी सिफ़त है वो ये है कि ये बेहतरीन मशीन है। अगर आप इनसे कोई मशवरा दें तो ये अपने पूरे जुलूस से आपको मशवरा देंगे। मैंने अपना तकरीबन 3 साल का जो प्रोग्रामिया है जो मालूम किस्मों को मैंने गुजारा है। और रिटायरमेंट के मौका पर यही कहना चाहूँगा कि ये एक परफेक्ट टीचर है और एक परफेक्ट हेड टीचर है। जैसा कि सर ने बताया, मेरा ताल्लुक तकरीबन 7 साल से मेरे पास अल्फाज की कमी एकदम से वाक़या हो गई कि मैं जब काम है, जैसा कि सर ने बताया कि डाक के हवाले से या किसी भी हवाले से उन्होंने रात के किसी वक्त भी हमने याद किया तो हमने लब्बैक कहा। तो इससे बड़ी बात ये है जो हम लोग शायद ज़हन नशीं नहीं हमने की कि मंजूर साहब ने जितना अरसा भी यहाँ पर गुजारा है एज ए हेड मास्टर, मैंने उनकी रजिस्टर पर एक छुट्टी नहीं सकती। लेकिन वो खुद इस अदारे के साथ मुखलिस थे, वो डेली आते थे, हमसे पहले आते थे, हमसे बाद में जाते थे। तो जब हेडमास्टर अपने अदारे के साथ मुखलिस होगा तो टीचर को लाजमी तौर पर मुखलिस होना पड़ेगा। मंजूर साहब में हज़ारों खूबियाँ हैं। मैंने जो ज़्यादा खूबियाँ इनसे हासिल करने की कोशिश की या सीखने की, वो सबसे पहले प्लानिंग थी। मैंने यहाँ पर बहुत सारे मामला ऐसे देखे जो गंभीर मामला थे। एक वक्त ऐसा था हम 6 उस्ताद इस स्कूल में रह गए थे, तो मैं खुद परेशान हो गया कि ये क्या मामला है। लेकिन नेक्स्ट डे मंजूर साहब ऐसी प्लानिंग करके आते थे कि वो जो मामला है वो रफा दफा हो जाता, यानी कि उनके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लान थे, यानी कि वो उस चीज़ को हैंडल कर लेते थे। मंजूर साहब मेरे साथ तकरीबन 13 वर्ष जो है इन्होंने काम किया है। फिर मंजूर साहब को अल्लाह ताला ने मंजूर साहब जो है ना ये मैनेजमेंट में तो बहुत आला दर्जे के स्कूल में मैनेजमेंट हर आदमी का अपना अपना पेशा होता है। बाद में खुद जब मंजूर साहब चलो इतने नाल नहीं तो होंगे, लेकिन मैं इन्होंने जो वेखे फिर भी कटे लेके जैसा वक्त पे नहीं होते वो अभी कुछ नहीं तो कभी पे भी मैं जिथे वेखे ना कि एक बैक ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ प्रोटेक्शन मुझे स्कूल में आया हुआ 2011 में मैं इधर आया था और 14 साल के मुझे इधर हो गए। मंजूर साहब से पहले तो कम था ज़रा, जब हेड नहीं थे, लेकिन जब से हेड बने तब ज़्यादा ज़रा रिलेशन हो गया। नहीं यार अभी नहीं था पहला तो भी बोलता पहले रिलेशन था, लेकिन ये था कि जब हेड बने तब ज़्यादा हो गया। ਹੁਣ ਮੁਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 96 ਚ ਲੁੰਡ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ
वक्त गुजरा है। और मैं वैसे स्टेज पे नहीं आता होता, इतने दोस्त रिटायर हुए हैं, सबके साथ बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये है कि इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी हो गया था ये 3 सालों में जितनी देर हेड रहे हैं। डाल के वाले चलो मैं भी थोड़ा इंटरव्यू करता रहता था साथ साथ लिखने में या दूसरे कामों में भी, और पर्सनली भी हम आपस में मिलते रहते हैं। लेकिन ये लेकिन ये है कि जो टाइम गुजरा इधर ये 3 सालों में परेशानी नहीं हुई। अगर कोई बाहर से भी आया ना, इन्होंने हैंडल किया है। सेहत तंदुरुस्ती के साथ और आपको भी अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती का फरमाया। मुझे बड़ी खुशी हुई। अंदाज़ा करें कि मुझे रात को ना बार बार जब भी मुझे नींद से आपको भी ना हकीकत में मुझे ये खुशी बताई जा रही है। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अंदाज़ा करें ये जो स्टाफ है कमाल को चिश्तियाँ का, इसलिए अंदाज़ा करो मैंने डिस्ट्रिक्ट क्या पंजाब का मैं कोई टीम नहीं देखी है ऐसे। मेरे लिए ये एक बड़े एजाज की बात है कि मैं एक अजीम उस्ताद की रिटायरमेंट के मौका पर और अजीम स्टाफ के दरमियान मौजूद हूँ। मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है, नहायत मेहरबान। अव्वल भी वही, आखिर भी वही, ओजल भी वही, जाहिर भी वही। अब चंद शार प्यारे नबी खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़र्रे गुलाब बन के राहों की धूल के, ज़र्रे गुलाब बन के राहों की धूल के, पाऊं जहां भी पड़ के मेरे रसूल के। फैज़े निगाहे सरवरे आलम तो देखिए, फैज़े निगाहे सरवरे आलम तो देखिए, अब्रे बहार साए बबूल के। तो मैं तमाम दोस्त अब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ मोहतरम जनाब चौधरी मंजूर अहमद कुंदल साहब की इस तकरीर में तशरीफ लाए। तमाम मेहमान गिरामी और अपने स्कूल के साथीदार का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने इतनी अच्छी महफिल को सजाया है और चौधरी मंजूर अहमद साहब को इल्तवा करने में अहम किरदार अदा किया है। ठीक है, वसीम साहब हैं, ये अतीक साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होनहार टीचर इस स्कूल के, रीढ़ की हड्डी बन गए। और जानते हो मुजफ्फर बाजवा आए हैं बाबर बाजवा साहब, तो बाबर बाजवा साहब अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, एक मंजे हुए साइंस टीचर है। और मैंने देखा है कि जितनी ट्रेन वो ये तालिब इल्मों के सिलसिले में लेते हैं, क्लास के बारे में लेते हैं, स्कूल के बारे में लेते हैं, इनको बातें किसी को कहने की जरूरत नहीं। तो मैंने बात पहले की एहसास की और क्लास 4 की। मेरे पास एक क्लास 4 था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर एहसास जिंदा था। स्कूलों के अंदर मैंने देखा 4-4, 5-5 क्लास 4 होते हैं, लेकिन स्कूल इस तरह साफ सुथरा दुल्हन की तरह आपको कहीं नजर नहीं आता हो। लेकिन क्या था, मैंने कभी उस बच्चे को तंग नहीं किया। तो यार अगर मुझे तकलीफ होगी ना गर्मी से, धूप से, तो इसको भी होती होगी। काम कर लिया लेकिन थोड़ा कर लिया। आज उसका रवैया वो सरबलंद
को पता चला ना कि ये जा रहे हैं, वो मेरे पीछे पीछे ऐसे फिरता रहे। और साथी मुझे भी अपने साथी मैनू भी अपने नाल ही लै जाओ, साथी मैनू भी अपने नाल ही लै जाओ। शुक्र की बात है कि सामने वो शराज तुम साहब बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अगर कोई 2 नंबरी बात भी करे ना इनके बारे में तो मैं सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने कहा शराज तू एक बेहतरीन टीचर है, एक काबिल उस्ताद है, मुझे सब पता है, मुझे किसी के बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो शराज तू साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे उस्ताद हैं, कामयाब उस्ताद हैं। तो इनको जब कभी वो तंग करता ना इनके साथ वो क्लास 4 वाला प्यार करता है। वो क्या उस्मान गनी वो साथियों मैंने बोला मुझे प्यार दे दिया, मुझे प्यार दिया, ठीक है। लेकिन मैंने देखा वो बच्चा मेरे बगैर पानी का गिलास भी नहीं पीता, लेकिन काम मैंने उससे सबसे ज्यादा करवाया। क्यों भाई? सबसे ज्यादा काम मैंने उससे बच्चे से करवाया। स्कूल को मैंने साफ सुथरा रखा अपने दौरान। चीजें हो गई 24 अगस्त 2025 का दिन था जिस दिन हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से बुलावा आया कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के जितने भी हेडमास्टर हैं हाई स्कूल के उनकी प्रेजेंटेशन है और पर्सनैलिटी प्रेजेंटेशन है। 350 से ज्यादा हाई स्कूल है, उनमें से कमोबेश 300-350 बंदा पूरा हाल फुल था। मेरे भाइयों ये काम स्केलों से नहीं होते, ये शख्सियत से होते हैं, ये खुदादार सलाहियतों से होते हैं। हमने देखा कि जो अदारों के अंदर स्टाफ के साथ बड़ी अकड़ रखते हैं, हमारा 20वां स्केल, हमारा 19वां स्केल, हम इनमें बैठकर कैसे पिए कैसे खाएं, हमारा तो स्टेटस खराब हो जाएगा। वो छुपते फिरते हमने देखा अपनी आंखों से, एक बार में कई बार देखा, वो कुर्सियों के पीछे छुपते हैं उधर। उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती कि सामने स्टेज के ऊपर आकर कोई बात कर सके। क्या लगे ना पता